नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी टायर 3 टीचर बहाली परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश। बिहार में 15 मार्च से शुरू बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने की आशंका में हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह अभ्यर्थियों से पैसे लेकर परीक्षा दिलाने वाले सॉल्वर गैंग पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2-3 होटल में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 3 सॉल्वर को गिरफ्तार भी किया है और हजारीबाग के बरही में करीब 200 छात्रों को पुलिस ने रोका है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं छात्रों को पुलिस ने पेलावल थाना क्षेत्र के होटल कोहिनूर पर रोक कर रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र बिहार में शुक्रवार को ही टीआई परीक्षा में भाग लेने वाले थे। कैबिनेट विस्तार में नीतीश और बीजेपी ने खेल दिया जाति का कार्ड। नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के चयन में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन से 9 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं और शनिवार को हुए कैबिनेट विस्तार में विभिन्न दलों के कुल 21 मंत्रियों की मंत्री पद के लिए शपथ हुई है। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में 6 स्वर्ण, 6 दलित, 4 अति पिछड़ा, 4 पिछड़ा और 1 मुस्लिम चेहरा शामिल है। ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को भेजा समन। झारखंड के बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अवैध खनन और जमीन कब्जा करने के मामले में छापेमारी के बाद ईडी ने अंबा प्रसाद को समन भेजकर पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। ईडी ने अंबा प्रसाद को आगामी 4 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि अवैध खनन, जमीन और लेवी से जुड़े मामले में ईडी ने लगातार 2 दिनों तक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने कांग्रेस विधायक के घर से 35 लाख कैश भी बरामद किया था। जांच एजेंसी के समन को किया नजरअंदाज। कविता के आवास पर ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबाद में बीआरएस नेता कविता के घर पर छापा मारा है। यह कार्रवाई नेता द्वारा जांच एजेंसी द्वारा किए गए समन को नजरअंदाज करने के बाद हुई है। तेलंगाना में एमएलसी कविता ने जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कम से कम 2 समन को नजरअंदाज कर दिया है। आरोप है कि कविता आपके संचार प्रमुख विजय नायर के संपर्क में थी, जो नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से बातचीत कर रहा था। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की तबियत बिगड़ी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तबियत बिगड़ गई है। लो ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत के बाद तेज प्रताप यादव को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम तेज प्रताप यादव के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इससे पहले पिछले साल जुलाई महीने में भी तेज प्रताप यादव की तबियत बिगड़ गई थी और उस वक्त उन्हें पटना के कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 मार्च को बजेगी लोकसभा चुनाव की डुगडुगी। ईसीआई ने दी बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक जानकारी दे दी गई है कि आगामी आम चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी गई है कि 16 मार्च शनिवार को 3 बजे देश के अंदर आम चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हर हाल में हाजीपुर से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, पारस का बड़ा ऐलान। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने संसदीय दल की बैठक की है। बैठक में पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद पारस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे और उनके सांसद उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस सीट से वे जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा इस संकल्प के साथ सत्ता में आई है कि वह राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देगी। जो भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कोइलरा स्थित मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के भूमि पूजन समारोह के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपराधिक प्रवृत्तियों वाले तत्वों ने इस प्रदेश की सुंदरता बिगाड़ने की चेष्टा की है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वह अक्सर विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्रश्रय देने को लेकर निशाना बना चुके हैं।
दिल्ली की अदालत ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की समन पर रोक लगाने वाली याचिका। राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत ने ईडी द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर 2 शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा है कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर 2 शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन से चुनौती दी थी। सीएए पर दिल्ली में शरणार्थियों के विरोध पर बोले अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा कि इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, सबसे पहले उन्होंने हमारे देश में अवैध रूप से घुसपैठ की और हमारे देश के कानूनों को तोड़ा। उन्हें जेल में होना चाहिए था। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे हमारे देश में विरोध प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं? सीएए के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पूरे देश में फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि उन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में भाजपा पूरे देश को मुसीबत में ढकेल रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 108 एजेंडों पर लगी मुहर, राज्य कर्मियों का डीए 4% बढ़ा। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 108 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े 108 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य कर्मियों का डीए 4% बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी के समन को किया नजरअंदाज, कविता के आवास पर ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबाद में बीआरएस नेता कविता के घर पर छापा मारा है। यह कार्रवाई नेता द्वारा जांच एजेंसी द्वारा किए गए समन को नजरअंदाज करने के बाद हुई है। तेलंगाना में एमएलसी कविता ने जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कम से कम 2 समन को नजरअंदाज कर दिया है। आरोप है कि कविता आपके संचार प्रमुख विजय नायर के संपर्क में थी, जो नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से बातचीत कर रहा था। बिहार में हादसा, दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतरी, रेल कर्मियों में हड़कंप। बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां जयनगर से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। गनीमत की बात रही कि उस वक्त ट्रेन में कोई भी यात्रा सवार नहीं था और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे के अधिकारी और टेक्निकल टीम पहुंच गए और बोगी को पटरी पर लगाने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस की बड़ी टेंशन, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे सिद्धू, बताइए बड़ी वजह। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग शाम को तारीखों का ऐलान करने वाली है और इससे ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिद्धू का कहना है कि अगर मुझे लोकसभा में जाना होता तो क्या मैं कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ लिया होता। बाढ़ में अफीम की खेती के खिलाफ एक्शन, 3 बीघा जमीन में लगी फसल को पुलिस ने किया नष्ट। पटना के बाढ़ अनुमंडल में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपराजित लोहान दल बल के साथ पहुंचे और जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने अफीम की फसल को नष्ट किया और इलाके में सर्च अभियान चलाया। 3 बीघा जमीन में लगे अफीम की खेती को देखकर पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। सीएए लागू होने के बाद शांतिपूर्ण रहा पहला जुमा, मौलाना बोले मुसलमानों ने विरोध न करके दिया अच्छा पैगाम। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जुमे की नमाज पुरानी रिवायत के मुताबिक परंपरागत तरीके से अदा की गई। मस्जिद में इमामों ने सीएए पर कोई तकरीर नहीं की और न ही धरना प्रदर्शन किया। ये बड़ी खुशी की बात है। इससे यह बात स्पष्ट है कि सीएए को लेकर मुसलमानों में जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं। यूपी में दर्दनाक हादसा, 3 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों की गई जान। गोरखपुर के सहजनवा स्थित चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी गांव के तरफ राप्ती नदी में नहाने गए 3 युवक शुक्रवार को डूब गए। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद तीनों के शव को बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान आर्यन शर्मा, दिव्यांशु सिंह और शिवन पासवान के रूप में हुई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है।
गेंदबाजी के दौरान टीमों को रहना होगा सावधान। टी20 विश्व कप से पहले आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला। टी20 विश्व कप 2024 का आगाज जून में होगा। अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में होने जा रहे इस टूर्नामेंट से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए स्टॉप क्लॉक नियम को स्थायी रूप से लागू करने का फैसला लिया है। दिसंबर 2023 में आईसीसी ने इस नियम को ट्रायल के तौर पर लागू किया था, जिसमें गेंदबाजी करने वाली टीम को एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर तय समय में शुरू करना होता था। नींद से जागो, पाकिस्तानी फैंस की मांग। आरसीबी में कोहली के साथ खेले बाबर, हरभजन ने दिया करारा जवाब। आईपीएल 2024 शुरू होने के कुछ ही दिन बाकी है। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी इस लीग को लेकर काफी दिलचस्पी है। पाकिस्तान में भी फैंस इस लीग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे अपने शीर्ष खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलते देखने का सपना देख रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटरों को आईपीएल में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बीसीसीआई को धमकाना चाहिए, क्या हार्दिक चांद से आए हैं? पूर्व क्रिकेटर ने एमआई के कप्तान पर साधा निशाना। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर निशाना साधा है और सभी खिलाड़ियों के लिए नियमों में समानता की मांग की है। फरवरी में केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा करते हुए देश के शीर्ष क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि जो खिलाड़ी फिट हैं और राष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं हैं, उन्हें अपनी संबंधित घरेलू टीमों के लिए उपलब्ध होने की आवश्यकता है। नेटफ्लिक्स की मर्डर मिस्ट्री में छाए पंकज त्रिपाठी, सारा करिश्मा के बीच चमके विजय शर्मा। मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्मों को देखने में आनंद तब आता है जब अंतिम तक इस रहस्य से पर्दा ना उठे कि आखिर में मर्डर के पीछे किसका हाथ है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म मर्डर मुबारक की यही खासियत है। पिछले महीने निर्माता दिनेश विजन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म न तो दर्शकों के अपेक्षाओं पर खरी उतरी और न ही फिल्म समीक्षकों के, लेकिन इस फिल्म में जो कमी कसर रह गई थी उसको दिनेश विजन ने फिल्म मर्डर मुबारक में पूरा कर दिया है और इसका पूरा श्रेय फिल्म के निर्देशक होमी अदजानिया को जाता है। आहान पांडे को गिटार पर मिला एडी शिरीन का ऑटोग्राफ, पहली फिल्म की तैयारी में करेंगे इसका इस्तेमाल। आहान पांडे निर्देशक मोहित सूरी की युवा प्रेम कहानी के साथ अभिनय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जिसे आदित्य चोपड़ा की यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित की जा रही है। आहान पांडे की लॉन्चिंग को देख ऐसा लग रहा है कि वाईआरएफ उन्हें स्टार बनाने की तैयारी में है। अपनी तैयारी के लिए आहान ने ब्रिटिश आइकन और संगीतकार एडी शिरीन से मुलाकात की और उनसे अपने गिटार पर साइन लिया। आखिर कौन है मुनमुन दत्ता? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी के किरदार से घर घर में बनी पहचान। लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर किरदार अपने आप में खास है। हर किरदार से दर्शक सीधे तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, चाहे फिर वो जेठालाल हो, दयाबेन, बापूजी, अय्यर हो या फिर बबीता जी। शो की बबीता जी इन दिनों अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। वजह ये बताई जा रही है कि उनकी सगाई की अफवाह है। अब बबीता जी का नाम शो के टप्पू यानी एक्टर राज अनादकट से जोड़ा जा रहा है और इतना ही नहीं, दोनों की सगाई की खबरें तक सामने आ गई है। हालांकि इन अफवाहों को दोनों ही कलाकारों ने खारिज कर दिया है। ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार हनुमान, रिलीज में लगातार हो रही देरी पर निर्माताओं ने मांगी माफी। साउथ अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान आखिरकार अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। इससे पहले प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी हनुमान की कई बार ओटीटी रिलीज की घोषणा हुई है, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसमें हर बार देरी हुई है। इसके ओटीटी प्रीमियर से पहले निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म की रिलीज में देरी के लिए प्रशंसकों से माफी मांगी थी। फिल्म निर्माता ने वादा किया कि उनकी टीम प्रशंसकों के लिए सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। फिल्म देवरा का पहला गाना इस खास दिन होगा रिलीज। जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की जमेगी जोड़ी।
जूनियर एनटीआर इन दिनों अपने आगामी फिल्म देवरा को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में जानवी कपूर भी मुख्य भूमिका में है, जो देवरा में साउथ सिनेमा में अपना डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही दर्शकों में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आई। मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने को रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। इसके लिए एक खास दिन को चुना गया है। तो खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।